बट इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए आपको भैया लाहौर के लिए अगर फ्लाइट पकड़ के आना पड़े तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ऐसा होने जा रहा है, सुना है मैंने। तो वैसे क्या हाल होगा आप लोगों का अगर के खराब हुए थे वो ठीक भी हो गए हैं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, किसी और बोर्ड को भी कोई मसला नहीं है। तो ये पॉल में जाए हाइब्रिड मॉडल, इंडिया अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जिस मर्जी के साथ जाके दुबई में खेल ले, हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि आप लोगों ने ऐसे ही करना है, हमारा टूर्नामेंट खराब ही करना है। है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है कल के आईसीसी के मीटिंग के अंदर अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। और चेयरमैन ने बाय द वे कल रात को बड़ी गहरी बातें की हैं, अगर किसी को समझ आई होंगी तो उसको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी। तो क्या सुना आपने? और उसके बाद आप ये देखो, शाहिद अफरीदी का अभी जस्ट आधा घंटा पहले ये ट्वीट आया है, आप समझिए इसको। मतलब ये कहता है हमें शाहिद अफरीदी कि भाई देखिए बीसीसीआई, ये एग्जैक्ट आपको मैं इसका वर्ड्स पढ़ के सुनाता हूँ। बाय इंटरवाइनिंग पॉलिटिक्स विथ स्पोर्ट्स, बोल रहा है कि बीसीसीआई क्या कर रहा है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहा है, और बोल रहा है कि मतलब पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को एक प्रिकेरियस पोजीशन में रख दिया है। मतलब ये लिटरली हमें ये बोल रहा है कि बीसीसीआई की गलतियों के कारण ही जो वो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स को मिक्स कर रहा है, इसके लिए पूरा क्रिकेट जगत इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने आगे बोला है कि भाई ये फुल्ली सपोर्ट करता है, ये पढ़िए, ये बोल रहा है कि फुल्ली सपोर्ट करता है। पीसीबी का स्टांस क्या है कि भाई हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, और सिर्फ बोल रहा है कि स्पेशली सिंस पाकिस्तान डिस्पाइट सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स। ये देखिए कितना होशियारी से ये चीज़ लिखा है, ये समझिए। ये कहते हैं, इसको कहते हैं पक्का, जो कहते हैं दोगला टाइप का इंसान, लिटरली ये यही है। पार्डन माई वर्ड्स बट ही इज सी। उसके बाद इसने क्या लिखा है, ये ब्रैकेट में दिया है, बोल रहा है कि हम लोगों को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, लेकिन फिर भी हमने इंडिया आए, हम लोगों इंडिया आए, इंडिया में आके खेला। और बोल रहा है कि बताइए 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम लोग बायलैटरल भी, उसके बाद बोल रहा है कि अब इस बार हमारा टाइम है, आईसीसी को दिखाएंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो सही सही करो और हमारे पक्ष में करो। आप समझ रहे हैं बात? मतलब एक यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया को आना पड़ेगा लाहौर खेलने के लिए। अब बताइए, ये तो उसका हाल था अभी एक दिन पहले, और इसी के लिए तो भाई ये लोग, मतलब भाई ये जान बचा के भागे वहां से, सोचो। और वैसे जगह पे उसके जर्नलिस्ट क्या बोल रहे हैं आपको मैं वापस सुनवाता हूँ। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है, कल के आईसीसी के खराब हुए थे वो ठीक भी हो गए हैं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। आपने सुना, इसने बोला कि पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं सिक्योरिटी का, इसके लिए ही तो अब मतलब पीसीबी के पास ऑप्शन नहीं है, तो अपने सो कॉल्ड जर्नलिस्ट से, मतलब जो पत्रकार है उनसे करवा रहे हैं पोस्ट कि भाई करो, कि दबाव बनाओ ऑनलाइन, एक्स पे, ट्विटर पे, कि भाई कैसे भी करके यहाँ पे हो। अब इसके बावजूद क्या हुआ है समझिए, एक दिन पहले का रिपोर्ट, ये अल्फा फिरोज है कि ये पाकिस्तानी मीडिया से ही आता है। इसने क्या लिखा था आपको मैं ये बताता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिक्वेस्ट किया है पीसीबी से कि हमारा जो भी मैच होगा वो सारे को इस्लामाबाद का जो प्रोटेस्ट, इसके लिए हम इसको स्थगित करना चाहते हैं, हम इसको बाद में खेलेंगे। सोचो, तो एक दिन पहले तुम्हारा हाल ये है, और उसके जस्ट 2 दिन बाद तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड एक्स प्लेयर और पॉलिटिक्स, ये खुद बंदा पॉलिटिक्स में, कश्मीर में जो हुआ था क्रिकेट उसका, तो ये खुद उसका ब्रांड एम्बेसडर था। तो हमें ज्ञान तो तुम दो ही मत, ये ज्ञान कहीं अलग जाके पी लो। ठीक है, मतलब लिटरली पहली बात ये है कि जो इसका हरकत है, जो इस चीज़ें चल रही हैं, इंडिया शुड नॉट ट्रैवल देयर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो भाई जब इनके पुराने पुराने खिलाड़ी एक्स प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर हमारे वाले क्यों शांत रहे? अब मदन लाल भी यहाँ से निकल चले हैं सर। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान सोच भी कैसे सकता है कि हम अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। तुम सोच भी कैसे सकते हो जब तुम्हारा देश खुद जल रहा है? तो इससे अच्छा ये है कि भाई तुम हट जाओ। ठीक है, बोल रहा है कि इट्स बेटर फॉर पाकिस्तान टू प्ले आउट साइड, मेक मनी फॉर क्रिकेट, सम टाइम ईगो किल्स यू। एग्जैक्टली वही बात है कि तुम्हारा अब क्या हुआ है कि वो लोग अब ईगो पे ले लिया है। अब क्यों ऐसा ले लिया, क्यों मदन लाल सर ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मैं इसका आगे का पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। यहाँ पे बोल रहा है कि पीसीबी जो है वो काउंटर करेगा कल, मतलब 29 तारीख को मीटिंग होने वाला है जिसमें फाइनलाइज होगा, क्योंकि अब तो 100 दिन से भी कम बच रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। और 2 दिन पहले देखा अपने कि श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने खुद बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। जब श्रीलंका ऐसा बोल रही है, इनफैक्ट पाकिस्तान का पूरा इस्लामाबाद में ये चीज़ है, पूरा जनता आ रही है कि भाई आतंक मचाने को, तो और टेररिज्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही, टू वेरी वेरी फ्रैंक। तो ऐसे में कोई भी टीम क्यों जाना चाहेगी?
है ना। तुम जब खुद के देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर सोचो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन तो, और मतलब इंडिया मना कर रही है, आईपीएल का दबाव उसको बोलो, चाहे बीसीसीआई का बोल लो पावर, और प्लस सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, आपके अगर कोई दोस्त ही मना कर रहा है, नहीं जा रहा है, समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे अपने भी तो प्लेयर्स है ना, समझ रहे हो। तो आई गेस उसके लिए सब लोग इनका हक में आएंगे, और कल होगी वोटिंग शायद, दैट इज़ 29। और यहाँ पे बोला है कि पीसीबी ने अपने आप को ये स्टैंड में ला के रखा है, और आज ही बोल दिया है आईसीसी को कि भाई कल हमसे बात करोगे तो कुछ सोल्यूशन लेके आना, वरना हम नहीं मानने वाले कि हाइब्रिड मॉडल होगा। समझ रहे हो, मतलब ये लोग का नौटंकी हो गया, ईगो पे ले लिया ये लोग। खैर, तो इसने आगे क्या बोला है कि ये नहीं हो सकता है कि हम इंडिया में खेलते रहें और इंडिया यहाँ आकर ना खेले, अब बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। समझ रहे हो, मतलब ये लोग का ईगो बोल रहे हैं, सबका ईगो हट होगा, मजा आने वाला है। कल का जो वीडियो होगा शानदार होगा भाई, शानदार, क्योंकि कल तो जो आएगा बीसीसीआई के पक्ष में ही फैसला आने के पूरे चांसेस है, वही आएगा। खैर, अब पीसीबी ने क्या बोला है आईसीसी को, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बोला है कि देखिए, प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट इंडिया, बोल रहा है कि इंडिया के साथ जो हम लोग मैच खेलेंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल पे, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ठीक है, जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो पूरा पाकिस्तान में ही होगा, और अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा तो एक और बात सोचना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान मैच दोबारा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये एग्जैक्टली बोल दिया है पीसीबी ने आईसीसी को। और वहीं पर रशीद लतीफ़ ने बोला है कि पीसीबी का जो स्पोक्स, मतलब पीसीबी बोला है आईसीसी को कि हम लोग यही बात करेंगे जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात किया, वही स्लाइड की बात इसमें भी है। और बोल रहा है कि अगर इंडिया विड्रॉल करती है तो भाई हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर इंडिया ऐसा करना भी चाहती है तो उसके सरकार से हमें एक स्पेशल लेटर चाहिए कि क्यों, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आप समझ रहे हो, रशीद लतीफ़ हो गए चाहे फिर जो भी हो गए, आप कहने के लिए कह देते हैं, इंडिया की तारीफ कर देते हैं, बट द थिंग इज कि दे विल ऑलवेज स्टैंड बाय देयर साइड। सो वी शुड सपोर्ट बीसीसीआई, जय शाह एंड ऑल, कि हाँ भाई हमें नहीं जाना, हमें अपने स्टैंड पे क्लियर रहना है कि हम नहीं जाएंगे, तुम क्या कर सकते हो कर लो। अब वो धमकी दे रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, लिटरली ये हमें कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं, तो सारे ब्रॉडकास्टर तो इंडियन ही है, सोच लो। खैर, आगे बोरिया मजुमदार ने भी बोला है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि श्रीलंका ने, मतलब श्रीलंका जिद, मतलब कहते हैं ना कि फोर्स्ड हो गई, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है कि भाई अब ऑप्शन नहीं है, भागी है वहाँ से, जो उसका ए टूर था, टीम ए का था। और आगे बोला है कि ऐसे में क्या इंडिया को जाना चाहिए, कैसे तुम होस्ट करोगे। ठीक है, बोला है कि 3 महीने से भी कम बचा हुआ है, लेकिन वही बात है कि सेफ़ नहीं है, वी शुड नॉट ट्रेवल देयर। तनवीर अहमद आगे बोला है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे ही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या इंडिया के लोग आएँ। वही बात है, तुम तो वैसे भी बरबोले हो, तुम कुछ भी बोलते हो, बट द थिंग इज़ कि ओवरऑल जो ये टीम बेचारी जान बचा के भागी थी, तो ऑब्वियस ही बात है किसी को भी लगेगा कि भाई हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। देखते हैं कल का वीडियो कैसे रहेगा। आई गेस कल का वीडियो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पक्ष में आएगा फैसला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बाकी की वीडियो देख सकते हो। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है कि इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा और हमारे पक्ष में आएगा नहीं आएगा।